तो जो कि देखिए आज जो सेशन है इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको क्या करना है कि आप लोग को इसको रट जाना है। क्या करना है, इसको रट जाना है, ताकि देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के परीक्षा में मिलने वाला है, ये उम्मीद रखिए, ठीक है। तो देखिए आज ये स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये बार बार और पिछले कई कक्षा में मतलब क्लास में आप लोग को हम बता चुके हैं। ऑप्शन है लोह युग, ए और बी दोनों। देखिए पहला है लोह युग, कांस्य युग, ए और ब दोनों, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि कांस्य युग की क्या है, सभ्यता है। कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित था, ये आप लोग को बताना है। सिंधु नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, और देखिए ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि रावी नदी। ऑप्शन डी है रावी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में। तो लोथल कहाँ स्थित है, ये है आप लोग के गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। इसको आप लोग को याद रखना है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो जो है उसका उत्खनन किसने किया था, ये आप लोग को बताना है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी या आर एस बिस्ट, ठीक है। आर एस बिस्ट, इसका देखिए यहाँ पर डी नंबर है कि आर एस बिस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा आर डी बनर्जी, यानी कि मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है, खुनाई है, खुदवाई है, किसने कराया था, तो आर डी बनर्जी ने कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक हैं। इंडिका के लेखक हैं कौन, कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बरूनी या इनमें से कोई नहीं। डी नंबर ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि डी नंबर इसका ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2018 में। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में क्या 5-6 साल आप समझ लीजिए कि 5-6 साल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को सेट पता है कि कभी कभी क्या होता है कि उसमें क्वेश्चन क्या किया रहता है कि 100 क्वेश्चन है, 100 में से आप लोग को 50 क्वेश्चन मारना होता है। तो उसमें आप लोग को क्वेश्चन आ गया है कि 2-3 साल, आप 2018 से आप लोग को पता है कि 2018 से ऑब्जेक्टिव का चालू हो गया है। उससे पहले था लेकिन ज़्यादा नहीं था, इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता था। पहले भी पूछा जाता था लेकिन 20 ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता था। तो ये 4-5 साल जो है क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इंडिका के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज जो है इंडिका के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वां नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, यानी कि नेपोलियन से तुलना किया गया है। तो वो कौन ऐसे शासक हैं जिनका जो तुलना है नेपोलियन के साथ किया गया है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या अस्कुनगुप्त या कुमारगुप्त। लेकिन यहाँ पर आप लोग को ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर पूछा गया कि गुप्त वंश के शासक, ये नहीं कि यहाँ पर चंद्रगुप्त भी है तो आप लोग चंद्रगुप्त भी मार सकते हैं कि गुप्त है तो ये भी गुप्त वंश के शासक हुए, ऐसा नहीं है। चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, मतलब कि भारत का नेपोलियन कहा गया है, यानी कि नेपोलियन का तुलना जो है समुद्रगुप्त से किया गया है। हालांकि समुद्रगुप्त पहले के शासक थे, नेपोलियन बाद का था, लेकिन अब इसका तुलना जो है नेपोलियन के साथ किया गया है। यानी कि नेपोलियन का तुलना होना चाहिए समुद्रगुप्त से, लेकिन उनके राज काज को देखते हुए, उनके जो गुसेल थे कैसे थे, उसकी तुलना किससे किया गया है, समुद्रगुप्त से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत, यहाँ पर है
7वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। प्राचीन यानी कि सबसे पहले जो है धर्म की शुरुआत प्राचीन में, यानी कि आप लोग को पता होगा, प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अशोक ने या कनिष्ठ ने। डी ऑप्शन है कि कनिष्ठ ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा अशोक ने धर्म की शुरुआत की थी। कौन, किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अशोक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति जो है उसमें कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा देखिए 4, 6, 8 या 9। 4, 6, 8 या 9। तो कितने विवाह के बारे में लिखा गया है? तो इसमें 8 विवाह के बारे में लिखा गया है। 8 विवाह के बारे में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि 8 विवाह के बारे में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कितने दिनों तक चला था, ये आप लोग को बताना है। महाभारत में जो युद्ध हुआ था आप लोग को पता होगा, महाभारत में युद्ध हुआ था पांडव और कौरव के साथ। तो वो जो युद्ध है कुल कितने दिनों तक चला था? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन? 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन? तो इसका राइट जो आंसर होगा, इसका क्या होगा राइट आंसर? 18 दिन चला था। कितने दिन चला था? तो 18 दिन चला था। ये आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग को बताते हैं। और बार बार क्या, एक समझिए कि हर बार आता है, हर बार मतलब कोई भी एग्जाम में अगर पेपर उठा के देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन जो है, जो इस पर बोल रहे हैं कि भैया ये क्वेश्चन है और टिक लगा रहे हैं, तो इसको क्या करना है आप लोग को टिक लगा लेना है। ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 10वां नंबर कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? शांतनु को, भीष्म को या दुर्योधन को या शकुनी को? तो किसको जो है, किसके नाम से जाना जाता है? गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो भीष्म जो थे, भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। अब भीष्म को आप लोगों को पता होगा कि भीष्म को ही क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह का नाम दिया गया है। भीष्म पितामह का नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा ये आप लोग को बता देना है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या जैन धर्म से? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या जैव धर्म से? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। कौन सी? श्वेतांबर और दिगंबर जो है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद जो है, 12वां नंबर क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक के, कालाशोक के, अजातशत्रु की या कनिष्ठ के काल में? तो किसके काल में हुई थी ये आप लोग को क्या करना है, बताना है। अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कनिष्ठ के समय में हुई थी। और लास्ट जो बौद्ध संगति हो वो किसके समय में हुई थी? कनिष्ठ के समय में हुई थी। और चौथी ही लास्ट संगति थी। पता है कि आपको बौद्ध 4 बौद्ध संगति हुआ था, जिसमें से चौथा जो है कनिष्ठ के शासन काल में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन इलाही संबंधित है। दीन इलाही जो है किससे संबंधित है? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या औरंगजेब से? किससे संबंधित है? तो ये जो है अकबर से संबंधित है। दीन इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का जो है अंतिम मुगल शासक कौन था? ये आप लोग को तो पता होगा, अगर आप लोग मुगल काल अगर पढ़े होंगे तो ये आप लोग को भली बात पता होगा कि जो है मुगल काल का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो मुगल शासक का जो अंतिम क्या बोलते हैं शासक था, कौन था? शाहजहां,
शाह औरंगजेब या बहादुर शाह जफर, माने कि बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहादुर शाह जफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर करिए। ठीक है, इसको आप लोग क्या करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना, अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि जजिया किससे लिया जाता था। जजिया के बारे में आप लोगों को पता होगा कि कितने शासक आए, कितने शासक गए, कितने शासक उसको लागू किए, कितने शासक आए, फिर दोबारा लगाए, फिर पूर्णतः समाप्त किए। तो ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, और अच्छे से तो हम इसका डिस्कशन मतलब उतना विस्तार से करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा टाइम लॉस होगा। आप लोग का एग्जाम जो है 7 फरवरी को हो, तो आप लोग को क्या करना है कि रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब यही हुआ कि आप लोगों को क्वेश्चन देखना है, आंसर याद हो जाए, ठीक है, नहीं तो बता रहे हैं तो उसको याद कर लेना है, दिमाग में आप लोग को क्या करना है, घुसा लेना है। ठीक है, जजिया किससे लिया जाता था, व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से या जिमियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिमियों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था, जिमियों से लिया जाता था। नेक्स्ट है किताब ए रेहाला में किसका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, रेहाला है, किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत है। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अल-बरूनी का, अब्दुल रज़ाक का, इब्न तुता का या वर्नियर का। तो इसमें जो है किताब उर रहेला है जो जिसमें उसमें किसकी यात्रा का वृत्तांत है, यानी कि कोई यात्रा किया है उसका वृत्तांत लिखा हुआ है। इसमें किसके तरह का वृत्तांत है, अल-बरूनी का, अब्दुल रज़ाक का या इब्न तुता का। तो इसको आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे कि एक और किताब है जिसमें क्या बोलते हैं, अल-बरूनी का यात्रा वृत्तांत है, लेकिन इसमें जो है किताब ये रहुला जो है, ठीक है, किताब ये रेहला जो है उसमें इब्न तुता के यात्रा का वृत्तांत है। तो यह आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसको आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तम्बाकू जो है आप लोग को पता होगा कि मुग़ल शासक जो है बाबर से शुरू हुआ और बहादुर शाह जफर पर ख़त्म हुआ। उसमें से एक शासक था जिसने तम्बाकू का सेवन सर्वप्रथम सबसे पहले सेवन किया। इसके बाद तो किए होंगे और किए भी, लेकिन सबसे पहले जो तम्बाकू का सेवन, जैसे आप ही के परिवार में सबसे पहले जो तम्बाकू का कोई करता होगा, अगर नहीं करता हो ठीक है, अगर करता है तो सबसे पहले किसने शुरू किया। वैसे इसमें पूछा है कि क्या बोलते हैं कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, यानी कि इसमें जितने सम्राट हैं उनमें से किसने शुरू किया, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बाबर ने या अकबर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर ने सर्वप्रथम शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल-बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था, तैमूर के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ, गजनी के साथ या महमूद बिन कासिम होगा। यहाँ पर होगा महमूद बिन कासिम। ठीक है, महमूद बिन कासिम। अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि महमूद बिन कासिम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि तैमूर के साथ आया था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तैमूर के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ, गजनी के साथ या मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाए गजनी के साथ आया था। किसके साथ आया था, गजनी के साथ आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, हम्पी में, वेलूर में, चिदम्बरम में या श्रीरंगम में। तो कहाँ जो है विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, हम्पी में। हम्पी जो था विजयनगर साम्राज्य का क्या था, राजधानी था। हम्पी क्या था, विजयनगर साम्राज्य का राजधानी था। ये आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयंगर व्यवस्था संबंधित थी किससे, मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, ब्राह्मणी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से। तो अयंगर जो व्यवस्था है वो किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजयनगर सम्राट से। किससे संबंधित है, विजयनगर सम्राट से। ठीक है, सम्राट से, सम्राट नहीं साम्राज्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि विजयनगर, अब देखिए विजयनगर का बात हुआ तो विजयनगर से एक क्वेश्चन भी आ गया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि विजयनगर सम्राट का महंतम शासक कौन था। विजयनगर सम्राट था उसमें से जो महंतम शासक हुआ, बहुत शासक जैसे मुगल सम्राट हुआ, मुगल साम्राज्य हुआ, मुगल साम्राज्य में सबसे जो महंतम शासक था जैसे अकबर हो गया, उसी तरह विजयनगर साम्राज्य का महंतम शासक कौन था। देवराज प्रथम था, कृष्णदेव राय था, अच्युत राय था या सदाशिव राय था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्णदेव राय जो था सबसे महानतम शासक था। किसमें, तब
विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, कबीर शिष्य थे। कबीर जो है किसके शिष्य थे? रामानुज के, गुरु नानक के, रामानंद के या शंकराचार्य के। तो कबीर जो हैं, कबीर किसके शिष्य थे? आप लोगों को पता होगा कि ये संत थे, बहुत सारे संत हुए, उसमें से एक संत ये भी हुए। कौन? कबीर। तो कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानुज के थे। किसके थे? तो रामानुज के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को देखना है। अगर आंसर याद हो तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत जो है, आरंभ यानी शुरुआत किस संत ने किया था? रामानंद ने, कबीर ने, चैतन्य ने या गुरु नानक ने? तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को याद रखना है, हमेशा के लिए इसको याद रखना है, इसको रिपीट कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामानंद जी थे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किए थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है निकोलिट कोंटी, अब्दुल रजाक, अफनासी निकितन या डेमीगैस पेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलो कॉन्टी। ठीक है, निकोलो कॉन्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक जो है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? इनके उपदेशों को लिखा गया है, रखा गया है। किसके उपदेश को रखा गया है? कबीर के, गुरु नानक के, चैतन्य के या क्या बोलते हैं, रामानंद के? तो इसमें जो राइट आंसर होगा कबीर के। कबीर के जो है उपदेश को रखा गया है किसमें? बीजक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? देखो सूफी संत होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है सूफी हैं, और निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती से, सुहरावादी से, कादरी से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा चिश्ती से। निजामुद्दीन औलिया जो है किससे संबंधित है? तो चिश्ती सूफी, मतलब चिश्ती जो आता है उन्हीं के आंसर, यानी कि क्या बोलते हैं, सूफी संत हो गए, कुछ चिश्ती हो गए, तो उसमें से किससे सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। आप लोग को देखिए 50 क्वेश्चन कराएंगे, अभी 27 हुए हैं, तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और देखिए एक क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आए हुए क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग क्या करना है कि विशेष कर ध्यान दे देना है। ठीक है, और आपका रिवीजन भी हो जा रहा है आप लोग का कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? जैसे वहाँ पर था रहेला, उसी प्रकार है तहकीक ए हिंद, उस टाइम आप लोग को बताए थे। इसमें जो है वहाँ पर अब्दुल रजाक था। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें, किसके यात्रा का वृत्तांत है? अल-बरूनी का, अब्दुल रजाक का, फरहान का या मार्को पोलो का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी के। इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को किताब का नाम ही याद कर लीजिए ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। वहाँ पर अब्दुल रजाक था, लेकिन यहाँ पर अल-बरूनी है, इसमें हिंद लिखा है, तो इसको हिंद से आप लोग रख लीजिए कि अल-बरूनी जो है हिंद है। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा का वृत्तांत है? तो अल-बरूनी का। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था या गुलाम था? 28 नंबर क्वेश्चन है कि यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था या गुलाम था? तो मेगास्थनीज आप लोग को पता है, इसका पुस्तक भी है इंडिका। ये जो थे राजदूत थे, क्या थे? राजदूत थे। क्या थे? राजदूत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय, यानी सबसे शुरुआत करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड वेल्लेस्ली को, लॉर्ड रिपन को या लॉर्ड कर्जन को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फ्रांसीसी? तो ये जो क्वेश्चन है ये तो आप लोग को याद होगा, ताकि आप लोग सभी लोग को पता है कि भारत का जो खोज किसने किया, तो
वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत आया था, यानी कि वास्को डी गामा ही सर्वप्रथम भारत आया, यानी कि विदेश वाला था और यूरोपियन भी था। तो यूरोपियन था लेकिन कहाँ का था? यूरोपियन तो था, यूरोपियन आप लोगों को पता है कि यूरोप महादेश है, तो यूरोपियन था लेकिन कहाँ का था? पुर्तगाल का था, ब्रिटिश का था, डच का था या फ्रांसीसी था? तो आप लोग को पता होगा कि पुर्तगाली था। वास्को डी गामा क्या था? तो पुर्तगाली था, यानी कि सबसे पहले भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? आप लोग को पता है कि ब्रिटिश लोग आए थे तो कलकत्ता को ही अपना हेडक्वार्टर बनाए थे, यानी कि मुख्यालय बनाए थे, वहीं पर रहते थे और वो समुद्री रास्ता था, उसी से आने में, उधर से आने में उन लोगों को भी दिक्कत भी नहीं होता था। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना उन्हीं लोगों ने किया। तो कब किया? तो 1774 में किया था। पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगाली आए, आप लोग को पता है कि सर्वप्रथम आए थे। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो गोवा पर उन लोगों ने अधिकार कर लिया था 1510 ईस्वी में। कब कर लिया था? 1510 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए कि संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह जो है कब हुआ? 1832 में, 1841 में, 1851 में या 1855 में? तो संथाल विद्रोह कब हुआ? आप लोग को पता है कि भारत में विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति, आप लोग को याद होगा। यानी 1857 के क्रांति के बाद जो विद्रोह का जो था वो मान के चलिए समाप्त। उससे पहले मुंडा विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि दामिनी ए को क्या, दामिन ई को क्या था? ठीक है, क्या था? भूभाग था, उपाधि था या तलवार था? इनमें से कोई नहीं। दामिनी इको जो था भूभाग के लिए कहा गया, यानी कि भूभाग था, उसको दामिनी इको कहा गया, या किसी का उपाधि था, किसी परिणाम के पहले उपाधि आ जाता है या बाद में भी आता है, तो उपाधि था या तलवार था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामिनी इको जो है एक भूभाग है, उसको कहा गया है, यानी कि भूभाग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के बारे में आप लोगों को पता होगा। उसमें से लखनऊ से विद्रोह किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह या नाना साहेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से। ठीक है, उसी प्रकार आरा से, बिहार में से आप लोगों को पता हो तो बिहार से आरा से वीर कुंवर सिंह किए थे। उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई भी की थी। ठीक है, झांसी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अभी 1857 क्रांति पूछा है, उसके बाद उसी से रिलेटेड पूछिए कि 1857 की क्रांति तो हुआ, लेकिन उस टाइम जो भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या था उस टाइम? भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है व्यापकता के सिद्धांत का संबंध था। व्यापकता सिद्धांत का संबंध था किससे था? कर्जन से, डलहौजी से, लिटन से या मिंटो से? किसने शुरू किया था? आज जो शुरू किया उसी से संबंधित होगा, यानी कि जो वो अपने कार्यकाल में किया होगा उसी से संबंधित होगा। तो किससे संबंधित था? का सिद्धांत किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था डलहौजी से। किससे संबंधित था? डलहौजी से। किससे संबंधित था? डलहौजी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर जो है कि देने का कोशिश कीजिए कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया जो शैली है, टर्मिनल्स है, किस शैली की इमारत है? नव शास्त्रीय शैली, नव गार्थिक शैली, इंडो सारासेनिक शैली या इनमें से कोई नहीं? 38 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नव गार्थिक शैली का इमारत है। किसका शैली है? तो नव गार्थिक शैली का इमारत है। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और
निर्माण इसका कब हुआ, 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1914 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1911 में। आप लोगों को पता होगा कि 11 में जो दिल्ली दरबार का तीसरा दिल्ली दरबार, 2-3 दरबार लगे हुए हैं, 3 दरबार में तीसरा जो दिल्ली दरबार लगा था, तीसरा दिल्ली दरबार जो हुआ था 1911 में हुआ था। और तीसरा दिल्ली दरबार में ही जॉर्ज पंचम और उनकी जो महारानी, वहाँ की रानी थी महारानी, वो आई थी भारत, और उन्हीं के स्वागत के लिए भारत में इंडिया गेट बनाया गया था मुंबई में, ठीक है, सॉरी, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। इंडिया गेट तो दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था उन्हीं के स्वागत में। तो कब बनाया गया था? 1911 में। कब बनाया गया था? 1911 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन और हैं, तो आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, और इसको क्या करना है कि आप लोग को रिवाइज कर लेना है। याद तो होगा तो ठीक है, नहीं याद हो तो आप लोग को साथ साथ रिवाइज भी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? दांडी मार्च से शुरू हुआ था, वो कौन सा आंदोलन था जो दांडी मार्च से शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो दांडी मार्च से ही समाप्त हुआ, और दांडी मार्च के बाद ही गांधी जी ने शुरू कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो ये तो आप लोग को पता है, आप लोग बिहार के निवासी हैं तो आप लोग को पता होगा कि बिहार में ही शुरू किया गया था। कहाँ? बारदौली में, चंपारण में, डांडी में या वर्धा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में, जो अब चंपारण 2 भाग में बट गया है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर देने का कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ? 1916 में। 42 नंबर क्वेश्चन कि 1916 में, 1920 में, 1922 में या 1930 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, ये आप लोग को बताना है। 1925 में, 1928 में, 1932 में या 1935 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 में एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम को क्या कहा जाता है, क्या कहा गया? तो ऑप्शन रालेट एक्ट, मार्ले मुंडो सुधार एक्ट, मॉन्टेगू चेमफोर्ड सुधार एक्ट? तो इसका या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेमफोर्ड सुधार एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये तो आप लोग को याद होगा, तो इसमें अब ज़्यादा सोचने वाली क्या बात है, आप लोग को तो ये याद होगा। ये याद नहीं हो जिन स्टूडेंटों को, वो इतिहास के छात्र ही नहीं है, समझिए। ये तो याद रखना जरूरी है। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? बंगाल का विभाजन का जो घोषणा हुआ कब हुआ था, ये आप लोग को बताना है। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में घोषणा कर दिया गया था बंगाल के विभाजन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान, देखिए यहाँ पर आ भी गया पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान तो बना, लेकिन पाकिस्तान शब्द किसने दिया? जिन्ना ने, लियाकत अली ने, चौधरी रहमत अली ने या इकबाल ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पाकिस्तान का जो नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा पहली जो महिला अध्यक्ष थी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनी बेसेंट। और देखिए ऑप्शन नंबर सी है, ये भारतीय पहली महिला, जो देखिए पहली महिला तो थी एनी बेसेंट, लेकिन भारत का अगर पूछ देगा कि भारत की पहली महिला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू होगा। और विजय लक्ष्मी पंडित या अरुण फासल नहीं, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा एनी बेसेंट होगा। लेकिन अगर पूछ देगा भारतीय पहली महिला जो कांग्रेस थी और कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी, वो कौन थी, तो सरोजिनी नायडू होगा। लेकिन अगर केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यहाँ पर पूछा है कि
पहली महिला, तो पहली महिला तो मतलब कि पूरे कोई भी महिला जो सबसे पहले कांग्रेस का अध्यक्ष बनी हो, तो सबसे पहले कांग्रेस का अध्यक्ष महिला में बनी थी, यानी प्रेसिडेंट में बनी थी। और भारतीय बनी थी वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो ये आप लोग को तो याद होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन तो आप लोग को याद होगा, तो इसमें कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 50 नंबर और 49 नंबर, तो इसको आप लोग को क्या करना है कि इस 49 का और 50 का आंसर आप लोग को बता देना है। इसमें अब बताने वाली कोई बात नहीं है, ये सभी को याद होगा। ये क्वेश्चन जो है सभी को याद होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसका क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाल देना है। 49 लिख कर उसका आंसर डाल दीजिएगा और 50 लिख कर उसका आंसर डाल दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।